Find the equation of a plane passing through the point 2, 3, -1 and parallel to the plane. कह रहा है कि एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए. विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर. ओके. एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो कि इस पॉइंट से होके जाता है, पास करता है और इस प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम एक चीज जानते हैं, एक चीज हमें ये जानना है कि अगर कोई प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे इसके ए बी सी. ये डायरेक्शन रेशियो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, वाई का कोफिशिएंट, सी का जेड का कोफिशिएंट होगा, ये डायरेक्शन रेशियो होगा. और अगर यही प्लेन पॉइंट x1 y1 एंड z1 से होके पास करता है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन अ प्लेन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0. ये प्लेन पास करेगा इस पॉइंट से वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो. ये पॉइंट क्लियर होगा, एक रफ वर्क में हमने अंडरस्टैंडिंग दिया तो ये फैक्ट क्लियर होंगे. अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन के लिए, जो ये इक्वेशन दिया. सॉल्यूशन सिंस प्लेन का इक्वेशन 2x है, ये 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0. सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन which is पैरेलल किसके है? टू द प्लेन. इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0. अब हमको इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट अगर करना है तो हम क्या करें? इसका जो प्लेन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है उसे कंपेयर करा तो लिखेंगे बाई कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? यही होता है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. तो यहां से ए इक्वल टू क्या मिला? 2, बी की वैल्यू मिला 3 एंड सी की वैल्यू हो गई आपकी 6. ये क्या हो जाएंगे? और डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो. दैट्स क्लियर? डायरेक्शन रेशियो तक तो पॉइंट्स क्लियर? यस सर. अब सिंस प्लेन हमें चाहिए, प्लेन का इक्वेशन चाहिए which is passes through the point 2, 3. तो अब यहां हम कराते हैं. नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट. अगर किसी पॉइंट से कोई प्लेन पास कर रहा है तो वो पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई भी करते हैं भी जानो. अगर कोई सर्कल किसी पॉइंट से होके पास करती है तो सर्कल का इक्वेशन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा. कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है या कोई लाइन का इक्वेशन किसी पॉइंट के थ्रू होके पास करता है तो वो जो कंडीशन होगा ये होगा कि वो पॉइंट उस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा. ऐसा हर शेप के साथ होता है. तो यहां भी होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन, ये जो पॉइंट है, यही जो हमारा इक्वेशन रिक्वायरमेंट है वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो क्या होना चाहिए हमारा? a इंटू x1. इसका जो फार्मूला वो ये कहता है, फार्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग x1 y1 z1 पॉइंट क्या हो जाता है बाबू? ये a इंटू एक्स माइनस x1, जैसा हमने रफ वर्क में बताया था, b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0. ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है उस प्लेन का इक्वेशन जो कि पॉइंट x1 y1 एंड z1 से होकर पास करता है और जिसका डायरेक्शन रेशियो a b c
इस प्लेन के स्टैंडर्ड प्लेन जो है उसके डायरेक्शन रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। मतलब यही प्लेन अगर x1 y1 z1 से पास होकर जाती है तो इसका इक्वेशन ये हो जाए। तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूले देख लो। इसी फार्मूले को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x1 y1 के ये जो पॉइंट क्या दिया है, यहाँ पॉइंट दिया है 2 3 -1, मतलब x1 y1 और z1 की वैल्यू ये दे रखा है, ये यहां हम सब्स्टिट्यूट कर दें। और एबीसी की वैल्यू क्या है? 2 3 6, तो हमने रख दिया 2x माइनस x1 मतलब -2 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3 है, और y माइनस y1 की वैल्यू 3 हो गई, प्लस सी की वैल्यू क्या है? 6 है, तो हो गया z माइनस z1 का मतलब -1 और माइनस माइनस +1 इक्वल टू 0। अब यही हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन। पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 4 प्लस 3y माइनस 9 प्लस 6z प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया? ये 2x प्लस 3y प्लस 6z और -4 माइनस 9 कितने हो गए? -13, -13 से 6 गया, कितना बचेगा? -7 इक्वल टू 0। हेंस द इक्वेशन ऑफ प्लेन यही है, 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, ये किसके पैरेलल है? दैट प्लेन इज ये जो हमको ऑब्टेन प्लेन का इक्वेशन है, इट्स अ पैरेलल टू दिस, इस इक्वेशन के पैरेलल है। इसलिए देखो सिर्फ डी की वैल्यू डिफरेंस है, बाकी डायरेक्शन रेशियो सेम है, डायरेक्शन रेशियो सेम है ना, इसीलिए इसके पैरेलल था, Yes, sir. यही हो गया। क्वेश्चन क्लियर है एकदम? एक बार Yes, sir. थोड़ा सा समरी हम देखते हैं रिवीजन में। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 -1 and parallel to the plane 2x plus 3y plus 6z plus 7 equal to 0. Equation of a plane which is parallel to the plane. हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करना है उस इक्वेशन उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इसके जो इक्वेशन दिया है इसके पैरेलल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाई कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? ax plus by plus cz plus d equal to 0 where a b c are the direction cosine of the plane. a b c क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, a b c डायरेक्शन रेशियो है। ओके, मैंने गलती से डायरेक्शन क्वेश्चन कर दिया, डायरेक्शन रेशियो, a b c डायरेक्शन रेशियो है। नाउ इक्वेशन इज पासिंग, अब इसके पैरेलल जो इक्वेशन वो पास किससे कर रहा है? इस पॉइंट से कर रहा है। तो कह रहा है नाउ इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू द 2 3 -1। अब यहाँ हमें एक फार्मूला मेंशन करना है, ये एक फार्मूला है। कह रहा है फार्मूला क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड z1, x1 y1 एंड z1 से अगर पास कर रहा है तो क्या होगा? ax minus x1 by minus y1 cz minus z1 equal to 0 where x1 y1 and z1 are the passing points and a b c are the direction ratio of plane। तो हमने देखो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसी फार्मूले को अप्लाई करें और हमारा x1 y1 और z1 की वैल्यू ये है, तो हमने लिखा 2, a की वैल्यू 2 है क्योंकि यहां हमने फाइंड आउट किया 2x माइनस 2 3y माइनस 3 प्लस z माइनस 1 होगा तो प्लस हो जाएगा -1। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आ गया 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 7 इक्वल टू 0 एज अ राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर। ओके, Yes, sir. विजिबिलिटी क्लियर है? Yes, sir. ओके,